हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग टेक्निक्स। इसके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग थिंग्स लॉजिकली, मतलब चीज़ों को समझकर, उसके अर्थ को समझकर पढ़ना और याद करना, तो हम बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट होता है आइडेंटिफाई पार्ट्स। जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें हर एक चीज़ याद करने की, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम उसमें ढूंढेंगे कि किन चीज़ों को हमें कम ध्यान देने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट इज़ वर्बल लर्निंग। जब हम कुछ लर्न कर रहे हैं, अगर वो बहुत डिफ़िकल्ट और टिपिकल है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं और फिर उसको लर्न कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं वर्बल लर्निंग टेक्निक। नेक्स्ट इज़ विजुअल लर्निंग टेक्निक, जिसमें हम जो कुछ लर्न कर रहे हैं, अगर हम उससे कुछ पिक्चर अटैच कर देते हैं तो हमारे लिए उस चीज़ को याद करना ईजी हो जाता है और उसे रिकॉल करना भी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ डू इट इन पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करनी चाहिए। 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर थोड़ी देर का ब्रेक लो, फिर पढ़ाई करो और उस ब्रेक में कुछ रिफ़्रेशिंग करो ताकि आप री एनर्जाइज हो जाओ, आपकी एनर्जी वापस से आपके अंदर आ जाए। राइट थिंग्स डाउन। जब भी पढ़ते हैं तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जॉट डाउन कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, फ़्लो चार्ट बनाकर पढ़ना चाहिए, पॉइंटर्स में पढ़ना चाहिए, डायग्राम बनाकर पढ़ना चाहिए। उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट है वे ऑफ लर्निंग। कुछ लोग मन में पढ़ते हैं, कुछ लोग थोड़ा बोल बोल कर पढ़ते हैं, कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते हैं। मन में पढ़ना, चिल्ला कर पढ़ना दोनों रॉन्ग है। हमें मिडवे फॉलो करना चाहिए। हमें थोड़ा बोल बोल कर पढ़ना चाहिए कि हमारी आवाज़ हमारे कानों तक जाए, ताकि हमारी आँखों से भी पढ़ाई हो और हमारे कानों से भी पढ़ाई हो। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी आवाज़ हमारे कानों तक जा रही है, तो हमें वो अच्छे तरीके से लर्न होता है। नेक्स्ट इज़ डोंट ओवरडू। एक बार में बैठे और मुझे आज 10 घंटे पढ़ाई करके सारी चीज़ें क्लियर कर ही लेनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ बर्डन होता है, क्वालिटी पढ़ाई नहीं होती है। तो स्ट्रैटेजिकली टाइम टेबल बनाकर प्रॉपरली पढ़ाई करनी चाहिए। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ रिविज़न। रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता हो कि अब जो हमने पढ़ लिया उसमें से कितना बाकी है, कितनी चीज़ों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए हमें या अभी नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आई एम श्योर कि अगर आप फॉलो करते हो तो इसका असर और इसका डिफरेंस आपको अपने स्टडी पैटर्न में दिखेगा और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव दिखेगा। तो आप इसको फॉलो करें एंड थैंक यू।